एवरीवन, माय नेम इज़ विशाखा एंड वेलकम बैक टू इज़ माई प्रेप। कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। और अब आपने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि डेट शीट आ चुकी है। अगर आपने चेक नहीं की है तो प्लीज़ चेक कीजिए, मैंने वीडियो भी डाली है। आपका जो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है वो 9 जुलाई को है, तो अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से आपको प्रेपरेशन रखनी है आने वाले दिनों के लिए। देखिए, यहाँ पे दो टाइप की कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो मैंने पहली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ गुड स्टूडेंट्स। आप गुड स्टूडेंट्स वो हैं जिनका 90 से 100% के बीच में सिलेबस कंप्लीट था पहले ही विद रिवीजन। तो आप पहली वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स किस टाइप से तैयारी कर सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर किया हुआ है, और बिलो एवरेज जो होंगे उन्होंने 50% से कम। अब वो कम कितना भी हो सकता है, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों के लिए ही, दोनों कैटेगरीज के लिए ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है। देखिए, अगर आपने अपना सिलेबस 50% से कम आपका कवर हो रखा है तो आपको थोड़े से अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी। देखिए बच्चों, पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। आपको अब इस पॉइंट पे आके थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत। डेली आपको थोड़ा सा पढ़ना है, 1 या 2 घंटे बस। अब सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उन यूनिट्स को देखेंगे जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट में ये 20 मार्क्स की यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। और ये 16 मार्क्स की है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। और ये 2 चैप्टर्स बचते हैं, दैट इज़ फॉर 14 मार्क्स। अब आपने क्या कवर किया हुआ है पहले, आपको सबसे पहले वो रिवाइज करना है। सबसे पहले जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो XYZ, सबसे पहले उस चैप्टर को टिप्स पे कर लीजिए, उसे बिल्कुल अच्छा से रिवीजन कर लीजिए कि उसका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उन चैप्टर्स को देखना है जिनकी मार्किंग ज़्यादा है और जिनका सिलेबस, जिनके जो टॉपिक्स हैं वो कम है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इस चैप्टर का आप देख सकते हैं कि ये इसके पीरियड्स ही 30 दे रखे हैं। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इजी चैप्टर है और छोटा भी है, सिर्फ 12 पीरियड्स का। वैसे भी ये छोटा चैप्टर है तो आप इसे कवर कर सकते हैं। तो आपको इस टाइप से देखना है और आपको अपना ये भी ध्यान रखना है कि कौन से चैप्टर्स इजी लगते हैं, कौन से चैप्टर्स टफ होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो पार्ट 1 है वो बच्चों को इजी लगता है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। इसमें सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है और इसमें इंपॉर्टेंस जो होंगी, फीचर्स जो होंगे वो आपको मिलते जुलते मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता, इसमें थोड़ा सा याद करके और आप एक दूसरे का इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो कोशिश करिए, आपने 50% से कम सिलेबस किया है या ज़्यादा, आप ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि ये जो पार्ट 1 है इसे आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर लें। बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए ये पार्ट। ये 50 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद देखिए अभी टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है और आपको ज़्यादा पढ़ना है, टाइम है। आप अगर करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से स्कोर भी कर लेंगे। बस आपको एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है और आपको उसी प्लान के अकॉर्डिंग बस चलना है और डेली थोड़ा सा पढ़ना है। डेली 1 या 2 क्वेश्चंस लिख के देखने हैं। अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काफ़ी ईजी चैप्टर है और ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो इसे बच्चे जल्दी समझ पाते हैं, जल्दी लर्न कर पाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप ये चैप्टर कवर कर लें और पार्ट 1 तो कवर कर ही लें। ये तो आपका मस्ट ही हो गया कि अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, अच्छा स्कोर करना है तो ये आपके लिए मस्ट है। उसके बाद आपके ऊपर है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप 100% सिलेबस की कवर कीजिए। टाइम अभी है, अभी आप कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि अभी टाइम नहीं है, कैसे करें या चैप्टर्स छोड़ देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, 50 डेज हैं अराउंड। तो आपको डेली 2 घंटे पढ़ना होगा मुश्किल से और 2 क्वेश्चंस लिख के देखने होंगे। आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी, सिर्फ 12 चैप्टर्स हैं पूरी बुक में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आते हैं।
ये चेक करने के बाद फर्स्ट आपने रिवीजन कर लिया, आपके जो चैप्टर्स बचे हुए थे आपने उनको कवर कर लिया। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को पहचानना। देखिए बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जिसमें जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है, वो अपने आंसर नहीं बदल सकता। देखिए पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर, वो दो टाइप से ही टफ बनता है। या तो टफ क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर ही टफ हो, जैसे इको में होता है न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं जो लेंदी होते हैं, टफ होते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि क्वेश्चन को ही घुमा के दे दें, क्वेश्चन को ऐसा घुमाए कि बच्चे को वहां पे अपना माइंड अप्लाई करना पड़े। बिजनेस स्टडीज जो है ये दूसरा टाइप है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के देते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे क्वेश्चन को, केस स्टडीज देंगे। केस स्टडीज में क्या होता है, काफ़ी लेंदी केस स्टडीज आने लगी हैं अब, क्योंकि पेपर जो है वो 80 मार्क्स का हो गया, पहले 100 का होता था तो केस स्टडी नहीं देते थे। अब क्या है, पेपर 80 मार्क्स का हो गया है तो केस स्टडीज डाल के वहाँ पे टाइम वो मैनेज करते हैं। मतलब केस स्टडीज 2 पैराग्राफ की, 3 पैराग्राफ की दे देंगे तो बच्चों को पढ़ने में टाइम लगेगा, एक बार में बहुत बार समझ भी नहीं आता है, दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो ट्विस्ट देते हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट देते हैं। आंसर उसका ईजी होता है, आंसर में वही सब लिखना होता है, बट क्वेश्चन ही टफ होता है। अब आप उस चीज को अपने कैसे अच्छा कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा क्या आंसर लिखना है, इसका भी सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का एक तरीका है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप केस स्टडीज़ को पढ़ेंगे डेली, और आप उसका आंसर सोचने की कोशिश करेंगे और फिर चेक करते हैं कि क्या आंसर है क्या नहीं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका क्या आंसर बनता है। सबको आइडिया लग जाता है। तो आपका यही एक बेस्ट तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप पिछले 3 साल के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, आपको टाइप पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, जो भी सॉल्व पेपर्स आते हैं या जो भी केस स्टडीज़ हैं उनको बस पढ़ें और उसका आंसर देखें। और दूसरा क्या है, जो आंसर देने का तरीका है वो आपको क्रिएटिव रखना है। देखिए ऐसा हो सकता है आपको इम्पोर्टेंस आती हूँ, अच्छे से इम्पोर्टेंस आती हैं, बट आपने इम्पोर्टेंस को लिखा और आपको मार्क्स कम मिले। अब बच्चे परेशान हैं घर पे बैठ के कि मैंने तो सब कुछ लिखा था, मैंने तो सारे पॉइंट्स लिखे थे, मार्क्स क्यों नहीं मिले। क्योंकि बच्चा यहीं पे मार खा जाता है। ये जो है पेपर, ये क्रिएटिविटी का पेपर है, यहाँ पे क्रिएटिव होने की जरूरत है। आपको ड्राइंग आती है नहीं आती, बट डायग्राम का यूज़ कीजिए। कैसा भी डायग्राम बनाइए, कोई भी फॉर्म में बनाइए, क्लाउड फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, किसी भी तरीके से बनाइए। देखिए आप ऐसे करके इतना ईजी होता है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है तो बीच में इंपॉर्टेंस लिखी, यहाँ पे उसके टाइप्स लिख दिए, तो ये बहुत ईजी होता है। और इसमें कुछ सेकंड्स, मतलब हार्डली आपको 2 या 3 सेकंड्स लगेंगे बनाने में। तो आप ऐसे बना सकते हैं। जो फिगर, जो डायग्राम आपको अच्छा लगता है वो बनाइए, बट डायग्राम हर एक क्वेश्चन में बनाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और दूसरा, हाइलाइटर का यूज़ जरूर कीजिए। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए, या तो हाइलाइटर से या स्केच से, किसी से भी कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें मैं आपको और बता देती हूँ, प्रॉपर वे क्या होता है आंसर लिखने का। सबसे पहले आपको आंसर कैसा भी पूछा गया हो, कुछ भी पूछा गया हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, डेफिनेशन जरूर लिखें। ठीक है, डेफिनेशन याद करके जाए, हर चैप्टर की एक डेफिनेशन याद करें, एक प्लानिंग की, एक स्टाफिंग की, इस टाइप से एक एक याद करके जाएं। और जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन आता है, चाहे उसके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वही चाहे तो डेफिनेशन उठा के लिखनी है, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। जैसे इंपॉर्टेंस पूछी है तो इंपॉर्टेंस का डायग्राम बनाइए। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है। और एंड में आता है कंक्लूजन। ये जो है ये प्रॉपर तरीका है 6 मार्क्स के क्वेश्चन को या 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आते हैं 3 और 4 मार्क्स में तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया उसका सीधा सीधा आंसर देना है। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। देखिए टाइम काफ़ी है, 40 डेज 50 डेज है वैसे तो। अगर हम ये भी मान के चलें कि आप 10 दिन नहीं पढ़ाई करते हैं तब भी 40 डेज है, और चैप्टर सिर्फ 12 है। ठीक है, अगर आप 20 डेज में भी कर लेते हैं उन चैप्टर्स को तो भी आपके पास 20 डेज बचेंगे उनकी रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए।
तो अभी कर सकते हो और बिल्कुल करना चाहिए आपको। अगर आपके कुछ पीछे एग्जाम्स जो थे उनमें मार्क्स कम रह गए हैं तो आपका यही टाइम है कि आप अपना एवरेज अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप इजीली ला सकते हैं। भले ही आपने पहले सिलेबस कम किया है कवर, भले ही आपने 30% सिलेबस किया है, तो अभी टाइम है, अभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप मुझे मेल कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है मैं उसकी वीडियोस आपको दूंगी या उसका कोई शॉर्टकट बताऊंगी। बट बच्चों, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होगा पढ़ाई का। अभी तो आपको इस पॉइंट पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ने से आप डरिए मत, पढ़ना स्टार्ट करिए, थोड़ा से करिए, भले 1 घंटा करिए, फिर 2 घंटे करिए, अपना टाइम जो है इंक्रीज करते रहिए, बट आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी तैयारी जो है उसको बस करते रहिए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और अपने घरों में रहिए, प्लीज़ सेफ रहिए सभी लोग, ठीक है। बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, और जाएं तो सारे प्रिकॉशंस के साथ जाएं। सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बी कनेक्टेड।